नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के संस्कृत रुचिरा भाग 3 के दूसरा पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इस पाठ के संपूर्ण हिंदी अनुवाद को सीखने वाले हैं। तो फिर बिना समय गवाए चलिए डायरेक्ट पाठ को शुरू करते हैं। द्वितीय पाठः दूसरा पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। विलस्य यानी गुफा की, वाणी आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता सुना गया, यानी कि गुफा की आवाज कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुना गया। सीधे शब्दों में कहें तो हमने यानी कि मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। चलिए इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण पाठ परिचय को समझते हैं। कहता है प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय खंड काकोलुकियम से संकलित है। प्रस्तुत पाठ जो है, यह जो पाठ है यह प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तीसरा खंड काकोलुकियम। पंचतंत्र के 5 खंड है। पहला होता है मित्र भेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति, तीसरा है काकोलुकियम, चौथा है लब्ध प्रनाश और पांचवा है अपरिचित कारक। तो यह जो है पंचतंत्र के तीसरा खंड यानी कि काकोलुकियम से संकलित है। यह पाठ में जो है किसी वन में विचरण करने वाले खरनखर नामक शेर और दधिपुच्छ नामक सियार यानी गिद्ध की कहानी के माध्यम से यह समझाया गया है कि सोचने से क्या नहीं हो सकता। जो आगे की सोच कर कोई काम करता है उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस कहानी के माध्यम से इस बात को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। कहता है कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिबस्ति अस्मः। किसी वन में खरनखर नामक शेर रहता था। सह वह कदाचित किसी समय या फिर एक बार इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्थः भूख से न नहीं किंचित अपि कुछ भी आहारम भोजन प्राप्तवान प्राप्त हुआ मिला। वह किसी समय इधर उधर घूमते हुए, वह किसी समय जो है भूख से इधर उधर घूमते हुए उसे कहीं पर भी भोजन नहीं प्राप्त हुआ, नहीं मिला। तथा इसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त होने के समय में एकाम एक महतीम गुहाम एक बड़ी गुफा दृष्टवा देखकर सह वह अचिंतयत सोचा। इसके बाद जो है सूर्य अस्त के समय में एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचा नूनम अवश्य ही एतस्याम गुहायाम इस गुफा में रात्रौ रात को कोअपि कोई भी जीव जानवर आगच्छति आता है। अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जानवर आता है। अतः इसलिए अत्र एव यहाँ ही निगूढ़ो भूत्वा छुपकर तिष्ठामि बैठ जाता हूँ इति। इसलिए यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जानवर आता है, इसलिए यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ, ऐसा सोचा। चलिए आगे देखिए। आगे कहता है कि एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामक श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में, इस प्रकार से सोचा ही कि इसी बीच में गुहाया स्वामी उस गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामक श्रीगाल, दधिपुच्छ नामक नाम का एक गिद्ध समागच्छत आ गया। सच और वह यावत जहाँ तक पश्यति देखता है तावत वहाँ तक सिंह पद पद्धति शेर के पैर का निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। गुहा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं और न बहिरागत और बाहर आते हुए नहीं। इसी बीच जो है गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक एक गिद्ध आ जाता है। वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैर का निशान गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई देता है, लेकिन बाहर आता हुआ दिखाई नहीं देता है। श्रीगालः अचिंतयत। अब गिद्ध जो है सोचता है ओहो ओहो विनष्टो अस्मि, ओहो मैं तो मारा गया। नूनम अवश्य ही
अस्मिन् बिले, इस गुफा में सिंह शेर अस्ति इति तर्कयामि, शेर है इस प्रकार से मेरा मानना है। तत् किम करवाणी, तो अब क्या करें। चलिए आगे देखिए। आगे कहता है एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धः, एवं इस प्रकार से विचिन्त्य विचार करके दूरस्थ दूर से ही रवम आवाज कर्तुम आरब्ध करना आरंभ कर दिया। ऐसा सोचकर दूर से ही आवाज करना आरंभ कर दिया। भोविल भोविल किम न स्मरसि, कि अरे बिल, अरे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया, यत जोर मया, की मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि यत कि मया त्वया सह, मैंने तुम्हारे साथ समय समझौता कृतो अस्ति, समझौता किए हुए हैं। यत कि यदा अहम, जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रति आगमिष्यामि आऊँगा, तदा तब तुम माम मुझको आकारयिष्यति पुकारोगे, कि अरे बेल क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किए हुए हैं कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम माम न आहवैसे, यदि तुम मुझको नहीं पुकारती हो, तरहि तो अहम, मैं द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। इस प्रकार से बोला। चलिए आगे देखिए। आगे कहता है अथ, अब एतत् श्रुत्वा, एतत् जोर श्रुत्वा, यह सुनकर सिंह शेर अचिंतयत, शेर ने सोचा कि नूनम अवश्य ही ऐसा गुहा, यह गुफा स्वामिनः, स्वामी का, अपने मालिक का, सदा हमेशा समाहवाहनम करोति, आप समाहवाहन करती है, पुकारती है। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से, न किंचित बदती, मेरे भय से, मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा या फिर साध विदम उच्यते, अथवा साधु जोर इदम साध्विदम, यह सही उचित उच्यते, उचित कहे जाते हैं। यह अब जो है यह सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही यह गुफा जो है अपने मालिक को हमेशा समावाहन करती है, पुकारती है, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साधु जोर इदम, यह उचित कहा गया है कि भय संतरप्त मन शाम हस्तपाद आदि का क्रिया प्रवर्तन्ते, न वाणी च बेपथु च अधिको भवेत। भय संतरप्त मन शाम, भय से डरे हुए मन वाले लोगों का हस्त पाद आदि का, हस्त यानी कि हाथ, पाद यानी कि पैर आदि का, हाथ पैर आदि की क्रिया काम परवर्तनते, न परवर्तनते, काम नहीं करता है। कि सही ही कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों का हाथ पैर आदि की क्रिया काम करना बंद कर देती है। बानी च बेपथु, और बानी आवाज जो है, बेपथु कांपना, च अधिको अधिक कांपने, भवेत लगती है, और बानी भी आवाज भी अधिक कांपने लगती है। कि सही ही कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों का हाथ पैर आदि की क्रिया काम करना बंद कर देती है, और आवाज भी जो है अधिक कांपने लगती है। चलिए आगे कहता है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसको आवाहन करता हूँ, पुकारता हूँ। एवं इस प्रकार से सह, वह बीले प्रवेश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार से वह गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बनेगा, हो जाएगा। इत्थम इस प्रकार से विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक श्रीगालम गिदर को आह्वानम अकरोत, पुकारा। इस प्रकार से विचार करके शेर ने अचानक गिदर को पुकारा। सिंहस्य, शेर के उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर के उच्च गर्जन प्रतिध्वनि से, ऊंची गूंज से, सा गुहा, वह गुफा जो है उच्च जोर से, श्रीगालम गिदर को आहवयत, पुकारा। शेर की ऊंची आवाज से, ऊंची दहाड़ से जो है वह गुफा जोर से जो है गिदर को पुकारा, आवाज लगाया। अनेन, इससे,
अन्य भी पशवः पशु भयभीतः अभवन। इससे आसपास के अन्य पशु भी भयभीत हो गए, डर गए। श्रीगालो अपि और शेर भी ततः वहां से दूर पलायमानः भागते हुए यम अपठत यह पढ़ा। इस आवाज से जो है आसपास के अन्य पशु भी डर गए और गिदर भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ा इसे समझिए। कहता है अनागतम च कुरुते स शोभते स्वसोच्यते यो न करोति अनागतम बने अत्र संसथस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका अन्वय हम इस प्रकार से कर सकते हैं, यह अनागतम कुरुते स शोभते, यह जो अनागतम आने वाले दुखों का कुरुते करते हैं, क्या समाधान स वह शोभते सुखी रहते हैं, जो आने वाले दुखों का समाधान कर लेते हैं वह सुखी रहते हैं। यो जो अनागतम आने वाले दुखों का न करोति समाधान नहीं करता है वह सोच्यते स सोच्यते वह दुखी रहता है। जो आने वाले दुखों का समाधान कर लेता है वह सुखी रहता है, और जो आने वाले दुखों का समाधान नहीं कर पाता है वह दुखी रहता है। अत्र यहाँ बने वन में संसथस्य रहते रहते जरा बुढ़ापा समागता आ गया, बिलस्य बानी न कदापि में श्रुता, लेकिन गुफा की बानी आज तक कभी भी मैं नहीं सुना। यहाँ वन में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, लेकिन गुफा की बानी आज तक कभी भी मैंने नहीं सुना। तो मित्रों ये था हमारा आज का वीडियो, बिलस्य बानी न कदापि में श्रुता। बाकी इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और यदि आप इस पाठ से संबंधित प्रश्न आंसर को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर इसका वीडियो शो हो रहा है, आप उस पर क्लिक करके इसके प्रश्न उत्तर को जरूर देखिए। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।